तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोअर लेग होता है। अब लोअर लेग में जो है पेन क्यों होता है, और ख़ास तौर से देखिए दोस्तों, सुबह सुबह आपने देखा होगा जो लोअर लेग होता है, लोअर लेग बोलें तो क्या है, घुटने से नीचे, घुटने का जो नीचे का हिस्सा है, सुबह सुबह आपने देखा होगा कई बार बहुत दर्द करता है, खड़े होने में भी दिक्कत होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे और मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगा अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। और कई लोग ने दोस्तों कई लोग इधर बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इधर हम स्पेशली बात कर रहे हैं घुटने से नीचे का जो हिस्सा है वो क्यों दर्द होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लेग में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक दो तीन कारण नहीं होते हैं, इसके मल्टीपल जो है दोस्तों कारण होते हैं। अब इधर देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन के बारे में, विटामिन से शुरुआत करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अपना ब्लड टेस्ट करवाना है और उसमें आपको देखना है कहीं जो है विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, विटामिन D3 हो गया या विटामिन D बोल सकते हैं, कैल्शियम हो गया, ये एक टेस्ट करवाना है। तो आपको देखना कहीं इसकी कमी तो नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करना है और जितना हो सके आप विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन D3, कैल्शियम ये वाली डाइट लें, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, ब्लड टेस्ट करवाइए, कोई विटामिन जो है B12, विटामिन D, कैल्शियम की कमी तो नहीं है, उस कारण भी ये जो है लोअर लेग जो है आपका पेन करता है, या तो बोलें दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं। अब इसके अलावा देखिए साइटिका। अब साइटिका क्या होती है दोस्तों, एक नर्व होती है। अब ये नर्व क्या होती है दोस्तों, अगर ये कंप्रेस होगी, साइटिका नर्व जो है अगर वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस बोले तो जैसे कि दबेगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको दर्द होगा। साइटिका नर्व जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नर्व होती है जो कि पूरे कमर में जो रहती है, कमर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, आपके पैर जो फुट होते हैं ना, वहाँ तक उसका काम होता है सिग्नल देने का। अब इसमें क्या होता है, हार्निटेड जो है डिस्क हो जाती है, और या फिर जो है कोई इंजरी, कोई डैमेज हुआ है, तो जो साइटिका नर्व होती है तो वो क्या कंप्रेस होती है, दबती है। वो अगर दबेगी तो आपका जो सिग्नल है ना उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो इसका नर्व का क्या काम होता है, सिग्नल देने का काम होता है। तो साइटिका जैसी प्रॉब्लम है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, और अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो उसमें फिर डॉक्टर से मिलिए, बहुत सारी जो मेडिसिन होती है वो देना पड़ता है। और जहाँ भी जिस भी हिस्से पर ज़्यादा दर्द होता है उधर कम से कम 20 मिनट के आसपास जो आइस पैक होता है ना, आइस पैक जो बर्फ़ वाला, तो उससे जो है क्या करना है, सिकाई करनी है। इसके अलावा डॉक्टर से मिलिए, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है और इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी बताते हैं, उससे फ़ायदा मिलता है। अब इसके अलावा हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, भाई डायबिटीज़। अगर आप देखिए अपने आप को, अगर आपको शुगर की बीमारी है, लंबे समय से शुगर है, शुगर बहुत बड़ी हुई आती है, कंट्रोल नहीं है, तो उस कारण भी आपको ये दर्द हो सकता है। उसमें क्या होती है, नसें डैमेज हो जाती हैं। अब जब नस डैमेज होगी तो आपके जो पैर है, लोअर जो पैर है घुटने के नीचे, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने आप को देखिए, कहीं मुझे भाई शुगर है, बड़ी हुई तो शुगर नहीं रही है। और देखिए अब अगले कारण की बात करें, ओवरवेट। जिनका वज़न ज़्यादा है तो उनको तो देखिए बहुत सारी दिक्कतें होती, जोड़ों से संबंधित दिक्कत होती है, घुटने में प्रॉब्लम होती है। तो वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न को कम करें, तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा आते हैं भाई वेरिकोस वेन। अब वेरिकोस वेन है जो कि आप इस जो है इमेज में देख रहे होंगे। अब वेरिकोस वेन में भी इस टाइप से प्रॉब्लम होती है। वेरिकोस वेन का कारण सबसे पहले तो जान लीजिए। एक तो ये हेरिडेटरी होता है, खानदानी होता है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है वजन। वजन ज़्यादा है तो वेरिकोस वेन हो सकता है। अब ये वेरिकोस जो वेन होती है ना, ये क्या करती है कि ब्लड सर्कुलेशन को रोकती हैं। अब भाई ब्लड सप्लाई जब आपके पैरों में सही से नहीं होगा तो वो दर्द होंगे, और ख़ास तौर से सुबह सुबह आपको दर्द होगा। सुबह सुबह इसलिए क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो भाई ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है हमारी बॉडी का, तो आपने देखोगे सुबह सुबह उठने में, खड़े होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वेरिकोस वेन, इसका फिर आपको भाई ट्रीटमेंट कराना है। इसकी कुछ मेडिसिन आती हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकी आप डॉक्टर सलाह ले सकते हैं, और वज़न को कम करें, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हार्ट। अब कई भाई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोलेंगे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई ऐसे आपके बोलने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आपको चेकअप कराना है, लिपिड प्रोफाइल करवाना है। लिपिड प्रोफाइल में जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब पता लगता है। तो उसमें पता लगेगा कि भाई अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस कारण भी हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा तो आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा। और इसके अलावा आप ईको वगैरह करा सकते हैं, जिसमें कि पता लगेगा कि आपका हार्ट सही से जो है पंप कर रहा है कि नहीं।
अगर सही से पंप नहीं करेगा उस क्षमता से, ताकत से, तो ब्लड क्या होगा, नीचे तक नहीं जाएगा, सर्कुलेट होगा। क्या होता है कि हार्ट हमारा जब पंप करता है ना तो ब्लड पूरा फेंकता है शरीर में, और ब्लड अगर नीचे, और क्या होता है कि जो हमारा पैर का हिस्सा है नीचे, इधर ब्लड स्लो हो जाता है वैसे भी। तो अगर हार्ट में थोड़ी कोई दिक्कत होती है तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है, जिससे कि आपका लोअर लेग पेन करेगा, क्रैम्प्स आएंगे। तो क्या करना है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए और ईको वगैरह करा सकते हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि भाई हाँ हमारे हार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, किडनी। अब किडनी का भी टेस्ट कराना है। अगर जिनको किडनी की बीमारी होती है तो उसमें भी इस टाइप से हो सकता है। KFT होता है एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो कराइए। अगर किडनी की रीडिंग भाई ऊपर नीचे आ रही हैं तो वो डॉक्टर को बताइए कि उस कारण भी आपके लोअर जो लेग है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, दर्द हो सकता है, इस टाइप से दिक्कत होती है। और जो है हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, तो वो भी आपको एक बार जो है ध्यान में रखना है। तो ये है मेन कारण। लेकिन अब भाई कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया। इसके अलावा लीवर डिजीज़ भी है, लीवर कोई गंभीर बीमारी है उसमें भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी को, उसमें भी हो सकता है। अर्थराइटिस है, गाउट की शिकायत है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या मसल्स इंजरी है, इसमें भी ये हो सकता है। लेकिन जो मैंने ऊपर के जो पहले कारण बताए ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपने कारण को समझ लिया, मान लीजिए आपने देखा कि भाई वेरिकोस वेन है, आप देखिएगा अगर पैरों के पीछे जो आपकी नसें वगैरह डार्क जो हो जाती हैं, अलग ही दिखती हैं, अगर आपने देख लिया कि भाई मुझको वेरिकोस वेन है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम वेरिकोस वेन के वजह से हो रहा है। या फिर आप देखिए कि आपके पूरे ही पैर में दर्द रहता है, कभी कभी कमर में भी, इधर भी, तो वो कुछ साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से है, बहुत बड़ी हुई आती है, तो क्या नसें वो डैमेज कर देती है। अब नसें डैमेज करती है, पहले हाथ की भी कर सकती है, पहले पैर की भी कर सकती है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो अगर हम ये समझ लेना कि हमारे साथ ये चीज़ें हैं, उसको रूल आउट करें, समझ लें, तो आपको आसानी होगा। फिर उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। अब देखिए, मैं ट्रीटमेंट इतना नहीं बताऊंगा कि वही डिपेंड करेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या है। बहुत सारी मेडिसिन लंबे समय तक भी चलती हैं, तो मैं इधर इसलिए नहीं बताऊंगा। तो ये आपने समझ लिया कि मुझको ये है, इस कारण ये हो रहा है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट संभव है। बीमारी पकड़ में आ जाएगी ना, तो बीमारी आपकी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर बीमारी पकड़ में नहीं आती है तो दिक्कत होती है। लोअर लेग वाली जो प्रॉब्लम है ना, कई बार मैंने देखा बीमारी पकड़ में नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, कई लोग बोलते हैं विटामिन B12 की कमी है ना। तो अलग अलग चीज़ें लोग बोलते हैं कि भाई इसके कमी से हो रहा होगा, ये करो वो करो, लेकिन इधर ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। लोअर लेग के बारे में बात करी, स्पेशली मैंने घुटने से नीचे का जो हिस्सा है वह किन किन कारणों से दर्द हो सकता है। तो इन कारणों को पहचानिए और डॉक्टर को दिखाइए। आपको मेडिसिन कुछ जो है मेडिसिन देंगे, कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इधर वीडियो ख़त्म होता है। तो इस टाइप से नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस टाइप से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाऊंगा जो कि आपके काफ़ी काम के रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।